प्रियंका गांधी को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी। नागा साधु का ऐलान, पीएम बनेगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के असम पहुंचते ही बीजेपी को दिखने लगी हार। अमित शाह भागे भागे पहुंचे असम। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी के तीखे बयान हमेशा बीजेपी की परेशानी का कारण बनते रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता तो उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने के गुण देखते रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। एक साधु ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। साधु का आशीर्वाद या ये कहे कि भविष्यवाणी को लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस भविष्यवाणी में बीजेपी की हार के संकेत भी छिपे हुए हैं। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी यानी मोदी सरकार को जाना होगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में प्रियंका के पीएम बनने की भविष्यवाणी और देश में बदलते सियासी समीकरण को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। वैसे तो देश में लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, यानी 2029 तक देश में सत्ता परिवर्तन मुश्किल है अगर कोई बड़ा आंदोलन या बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो। वैसे भी सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मोदी सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में हम ये मानकर चलते हैं कि अगला आम चुनाव 2029 में ही होगा। और ये कहा भी जा रहा है कि जो हालात इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए सत्ता पर वापसी बहुत मुश्किल होने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाबा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। इसी एक लाइन ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आशीर्वाद है या 2029 की राजनीति की कोई झलक। सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ये भविष्यवाणी सच होगी। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें बाबा प्रियंका गांधी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मैम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए। आशीर्वाद बाबा, महाकाल बाबा, भैरवनाथ का काम अच्छा बनेगा इस साल जी। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल असम दौरे के पहले दिन जब प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर में दर्शन कर रही थी, तब उन्हें वहां मंदिर परिसर में एक नागा साधु मिले, जिन्हें वहां मौजूद लोग अघोरी बाबा कह रहे थे। वो अचानक प्रियंका गांधी के पास आते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं। इस दौरान वो बाबा प्रियंका के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगी। इस आशीर्वाद को सुनते ही प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी माता की चुनरी ओढ़े, माला लटकाए और माथे पर टीका लगाए दिखाई दी। बाबा की भविष्यवाणी ने सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी में बेचैनी दिखाई दे रही है और अब लोग इसे 2029 लोकसभा चुनाव से जोड़ रहे हैं। अगला आम चुनाव 2029 में होगा। इस बार मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, लेकिन क्या अब प्रियंका गांधी उन्हें चैलेंज करेंगी? इस तरह के सवाल सियासत में उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने खुद 2024 में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी। ये बात एक ज्योतिषी ने भी कही थी। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर कहा था, उस वक्त मैं 12 या 13 साल की थी। तब एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हमारे घर आए थे। वो मेरे पिता राजीव गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। वो घर पर बैठे हुए थे, तभी मैं उनके सामने से निकली। तो ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखा और इसके बाद कहा कि एक दिन तुम इस देश की प्रधानमंत्री बनोगी। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि जब ये बात राजीव गांधी को पता चली तो वो ज्योतिषी से नाराज हो गए। उन्होंने ज्योतिषी को भविष्य में ऐसी बातें ना करने की सख्त हिदायत दी, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों को ऐसी भविष्यवाणियों के प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए, ताकि उनके भीतर सत्ता या पद को लेकर कोई अहंकार न जागे। प्रियंका ने कहा कि उस वक्त मेरे पिता राजीव गांधी ने मुझसे कहा था कि सत्ता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पाने का सपना देखा जाए, बल्कि ये जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम है। उन्होंने आगाह किया कि मुझे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी खास पद के लिए चुनी गई हैं। प्रियंका ने ये सब बातें करीब 1 साल पहले कही थी और अब वही बातें फिर से दोहराई जाती दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की भविष्यवाणी नागा साधु की तरफ से की गई है, जिसके बाद से चर्चाएं तेज है कि क्या नागा साधु ने 2029 में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी है और इस खबर ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। ये महज एक बाबा का आशीर्वाद है या भविष्यवाणी, और क्या ये भविष्यवाणी सच होती है ये देखना होगा। लेकिन इस भविष्यवाणी पर सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ गई है।
लेकिन 2029 अभी दूर है, क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उससे बीजेपी मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल असम में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में प्रियंका को प्रचार का पूरा जिम्मा सौंपा गया है, पूरे असम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। यही वजह है कि वो पूरे दमखम के साथ मैदान में कूद पड़ी है और जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर तेजी से काम करती नजर आ रही हैं। इस बीच प्रियंका ने सोनिया गांधी का पहला चुनाव याद करते हुए कहा है, ये जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरा काम होता था सोनिया जी और राहुल जी का चुनाव लड़ाना, रायबरेली और अमेठी में। इस दौरान वो बीजेपी को लेकर आक्रामक दिखाई दी। उन्होंने लगातार सरकार को घेरने का मोर्चा संभाला हुआ है। वो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को अलग अलग मोर्चों पर घेर रही हैं और अब प्रियंका ने सरकार से असम के लिए किए गए कामों का हिसाब मांग लिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा है, सीएम साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोजगार चाहता है। आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर प्रियंका ने असम सरकार की घेराबंदी की। प्रियंका ने सरकार के खिलाफ 20 सूत्री आरोप पत्र जारी किया, जिसमें राज्य प्रशासन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में भय पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। प्रियंका के इन हमलों से बीजेपी में खलबली मच गई है। जैसे ही प्रियंका गांधी असम पहुंची, वैसे ही बीजेपी में बौखलाहट बढ़ गई। प्रियंका के असम पहुंचते ही सीएम शर्मा एक्टिव हो गए और कांग्रेस पर हमलावर हैं। लगातार कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि गोगोई का पाकिस्तान से लिंक है। गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से लिंक होने के आरोपों पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनके परिवार को इसमें घसीटना गलत राजनीति है। उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं। प्रियंका के तेवर और उनको लेकर हुई भविष्यवाणी दोनों ही बीजेपी की परेशानी बढ़ाते दिखाई दे रही हैं। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी के असम पहुंचने की खबर के बाद से बेचैन बीजेपी ने आनंद फानन में गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे का कार्यक्रम तैयार कर लिया। शाह सिलचर पहुंचे। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे यह दिखाया जा सके कि असम में बीजेपी अभी भी मजबूत है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका के कार्यक्रम को असम के लोगों का समर्थन मिल रहा है और बीजेपी के अंदर घबराहट दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।